नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल फैंस को जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो भाई फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ड्रॉज अनाउंसमेंट हो चुके हैं और इंडिया को यहाँ पे ग्रुप ए में रखा गया है। इंडिया के साथ यहाँ पे कतार, कुवैत एंड यहाँ पे अफगानिस्तान वर्सेस मंगोलिया का जो विनर होगा उसके सामने इंडिया खेलेगी। एंड आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी ग्रुप जरूर है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि ये सारी टीमें ऐसी है कि जिसको आपने रिसेंट पास्ट में खेला है 2-3 साल में, तो ये एक आपके लिए एडवांटेज है। आप जानते हो कि ये टीमें क्या आपके सामने रख सकते हो और किसको आप किस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हो। कतार के सामने आपने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेला था और आपने अवे में ड्रॉ निकाला था, जो कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कुवैत के सामने ऑलरेडी हमने अभी साफ में 2 बार खेल चुका है। नो डाउट अवे के मैचेस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन उसको ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के सामने भी लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेले थे, जहां पे हमने गलती की थी कि हमने उनके सामने ड्रॉ निकाला था, जो कि हमें मैच जीतना चाहिए था। तो आई थिंक अगर हम अवे मैचेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे और होम मैचेस में प्रॉपर स्टेडियम सिलेक्ट करेंगे, जो एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कि फैंस का सपोर्ट चाहिए और सारी चीज़ें, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे तो आई थिंक वी विल डेफिनेटली गोज इनटू द राउंड 3। अगर यहाँ पे पहले मैच की बात करें तो 16 नवंबर को यहाँ पे कुवैत के सामने अवे मैच होगा एंड उसके बाद यहाँ पे 21 नवंबर को यहाँ पे अगेंस्ट कतार यहाँ पे होम मैच होगा। तो ये पहले 2 मैचेस इस साल के इस तरह से होंगे और उसके अलावा यहाँ पे 1 वीक का टाइम बताया जा रहा है कि उससे पहले प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे टीम को दिया जाएगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पे इगो स्टिमिक साहब किस तरह से टीम को प्रिपेयर करते हैं फॉर दिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। आई थिंक दिस इज अ रियली क्रूशियल टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल एंड आई थिंक दिस टाइम इंडिया हैज़ टू गोज इन टू द राउंड 3। डेफिनेटली इस बार जाना ही चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी है, कैपेबिलिटीज भी है और जिस तरह से टीम परफॉर्म कर रही है आई थिंक वो उम्मीद भी है कि इस बार वो कर जाएगी। तो लेट्स सी किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस ऑब्वियसली एशियन गेम्स में भी यहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स दोनों के ड्रॉज अनाउंसमेंट हो चुके हैं। यहाँ पे इंडिया को फिर से यहाँ पे मेंस की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ए में रखा गया है कि जहाँ पे होस्ट नेशन चाइना, उसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश है। तो कंपेरेटिवली अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ग्रुप देखें तो उनसे थोड़ा सा इजी ग्रुप जरूर मिला है, क्योंकि म्यांमार एंड बांग्लादेश के अंडर-23 टीम को हम हरा सकते हैं और इसमें भी आपको टॉप 2 में ही फिनिश करना है और आप राउंड ऑफ 16 में जा सकते हो। तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे भले ही चाइना के सामने कुछ भी रिजल्ट आया आपका, वो मैटर नहीं करेगा। अगर आप टॉप 2 में फिनिश करते हो तो आप राउंड ऑफ 16 में चले जाओगे, तो यहाँ पे उम्मीद है। और उसके अलावा यहाँ पे एक पॉजिटिव बात आपके लिए ये है कि ये जो एशियन गेम्स है ये 1 साल लेट हो रहा है। ये पहले 2022 में होने वाला था, तो ये 1 साल लेट हो रहा है। तो जो अंडर-23 स्क्वाड होगी वो बेसिकली अंडर-24 होगी। इन्होंने जो डेडलाइन रखी है वो 1 जनवरी यहाँ पे 1999 को रखा है। तो आपके लिए एडवांटेज है कि आप अंडर-24 की एज वाले प्लेयर को लेके जा सकते हो, +3 सीनियर प्लेयर्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो कल हमारे जो कोच साहब है इगो स्टिमिक साहब, उन्होंने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एशियन गेम्स हम चाहते हैं कि जो किंग्स कप है उसमें भी हम अंडर-24 स्क्वाड लेके जाए। जी हाँ गाइज, ये बड़ा स्टेटमेंट है कि किंग्स कप में भी वो प्लान कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे अंडर-24 स्क्वाड लेके जाए ताकि यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रिपरेशन चले, क्योंकि हम सबको पता है कि किंग्स कप आपका 4 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में है और उसके बाद यहाँ पे 19 सितंबर से आपकी एशियन गेम्स है। तो बीच में 1 ही वीक का गैप है। तो वो चाहते कि वो एक जो किंग्स कप में जो स्कोर जाए उसी को कंटिन्यू करते जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपके 3 सीनियर तो लेके ही जाने हैं, सुनील छेत्री, संदेश जिंगान एंड गुरप्रीत सिंह संधू। उसके अलावा हम सबको पता है कि नेशनल सीनियर टीम में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे प्लेयर्स आपके अंडर 25 एज के काफ़ी सारे हैं, जैसे आकाश मिश्रा, अनवर अली, आपका अपुया हो गया, आपका जिक्सन हो गया, सुरेश वांगजाम हो गया, रोशन सिंह हो गया। तो ये सारे ऐसे प्लेयर है कि जो अनवर अली हो गया, उसके अलावा यहाँ पे मेहताब हो गया। तो ये सारे ऐसे प्लेयर है कि जिसको आप क्या बोलते हैं कि किंग्स कप में भी लेके जाने ही वाले हो। तो आई थिंक ये सही डिसीजन है मेरे हिसाब से कि आप एक ही स्क्वाड को आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन इसमें जो उन्होंने बताया कि हम अभी आगे आने वाले कुछ ही दिन में यहाँ पे FSTL एंड क्लब के सामने बात रखेंगे और उनसे क्लियरिटी चाहेंगे कि आप किन किन प्लेयरों को रिलीज करने के लिए रेडी है, ताकि एक जो 22 मेंबर का स्क्वाड है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सके फॉर द किंग्स कप एंड फॉर द यहाँ पे एशियन गेम्स। तो लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पे सारे कौन कौन से प्लेयरों को यहाँ पे मौका मिलता है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज ऑब्वियसली रिगार्डिंग वुमेन्स टीम। तो वुमेन्स टीम का भी भाई एशियन गेम्स का यहाँ पे ड्रॉ अनाउंसमेंट हो चुका है और कल जो ये तीनों ड्रॉस हुए उसमें सबसे ज्यादा टफ ड्रॉ है वो यहाँ पे वुमेन्स टीम को मिला है। यहाँ पे वुमेन्स टीम को मिली है भाई चाइनीज ताइपे यानी कि ताइवान, उसके अलावा यहाँ पे थाईलैंड एंड इंडिया। तो यहाँ पे 3 ही टीम है, वो एक लकी है कि 3 टीम का ग्रुप मिला है, लेकिन दोनों ही टीमें जो मिली है वो हमसे हायर रैंक टीम है। यहाँ पे दोनों ही एशिया में भी हमसे हायर रैंक है। फीफा में यहाँ पे चाइनीज ताइवान यहाँ पे 36 पे है एंड अगर
हम थाईलैंड की बात करें तो वो 44 पे है, जबकि हम 60th रैंक पे हैं। तो यहाँ पे वुमेंस टीम को यहाँ पे डेफिनेटली डिफिकल्ट ग्रुप मिला है आउट ऑफ दिस 3 ड्रॉस। और लेकिन इंडिया यहाँ पे वुमेंस टीम के लिए जो एक एडवांटेज है वो ये यहाँ पे उनको यहाँ पे 30 जुलाई से अभी से उनका कैंप लग रहा है, तो 1.5 महीने का उनको कैंप मिलेगा फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एशियन गेम्स। तो ये उनके लिए एक एडवांटेज है कि यहाँ पे उनको एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो लेट्स सी कि वो भी किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस देती है, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस आईएसएल ब्रॉडकास्टिंग डील के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ डिटेल्स निकल के आई है, जो उन्होंने टेंडर यहाँ पे निकाला है, फ्लोट किया है उसके लिए। तो यहाँ पे पहले तो डेट आ रही है कि 7 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है, जिनको भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बीड डालनी है उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पे 11 अगस्त को यहाँ पे अनाउंसमेंट करेगी एफएसडीएल की किसकी डील यहाँ पे एक्सेप्ट की गई है। उसके लिए यहाँ पे जो बेस प्राइस है आईएसएल की जो ये ब्रॉडकास्टिंग डील है उसका भाई 550 करोड़ रखा गया है। जी आगे 550 करोड़ की यहाँ पे बेस प्राइस रखी गई है फॉर दी 2 years डील, यानी कि 275 करोड़। अगर हम लास्ट वाली डील देखें तो यहाँ पे स्टार है वो पहले 200 करोड़ यहाँ पे पे करता था टू दी एफएसडीएल फॉर दी 1 year ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे 75 करोड़ की यहाँ पे बढ़ोतरी की है। अभी तक किसी ने भाई यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया नहीं है सिवाय की वाइकोम 18 जो कि उनकी कंपनी है। तो आई थिंक मेरे को तो ये यहाँ पे जो जिस तरह से प्रो कबड्डी लीग का हुआ था उसी डायरेक्शन में ये जाता हुआ दिख रहा है कि स्टार ही प्रो कबड्डी लीग की मालिक थी और उसने इवेंचुअली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट भी ले लिए, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और जो दूसरे बिडर्स है वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे इतनी हाई आपने बेस प्राइस रख दी है। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे फैन कोड यूरोस्पोर्ट सोनी स्टार सबको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑक्टागन ने यहाँ पे अप्रोच किया है, लेकिन किसी ने भी अभी तक इंटरेस्ट दिखाया नहीं है और सभी की ओर से यहाँ पे इसमें कुछ इंटरेस्ट की बात आ भी नहीं रही है। तो आई थिंक इवेंचुअली ये डील यहाँ पे वाइकॉम 18 को ही जाएगी। तो लेट्स सी कि फाइनल यहाँ पे किसको डील मिलती है। उसी टीम को साथ में ही भाई जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस है उसको ही यहाँ पे वो भी ब्रॉडकास्ट करेगी, तो दोनों डील साथ में ही है। तो लेट्स सी कि किसको मिलती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे इंडिया को मिल चुके हैं अनदर 14th यहाँ पे 14 यहाँ पे नए एफसी प्रो लाइसेंस कोचेस थे गाइज, जिन्होंने अभी यहाँ पे उनके एफसी प्रो लाइसेंस कोचेस यहाँ पे मिले हैं, यानी कि वो एशिया में किसी भी टीम को यहाँ पे क्लब को या फिर टीम को यहाँ पे कोच एज ए हेड कोच यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि एफसी प्रो लाइसेंस एशिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ कोचिंग लाइसेंस है फॉर दी फुटबॉल। इसमें कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग नाम है हमारे रेनेडी सिंह, यहाँ पे हमारे जो अंडर 16 के कोच इशफाक अहमद, यहाँ पे अंडर 20 के जो कोच थे पहले वेंकटाइज सनमुगम। तो इस तरह के कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद अनैसी के वासदू को भी मिला है, मेहरादुन वाडू को। उसके अलावा आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है प्लेयर्स उनको यहाँ पे उन्होंने एफसी प्रो लाइसेंस यहाँ पे अवेल किया है। तो टोटल जो इंडिया में अभी एफसी प्रो लाइसेंस की जो क्या बोलते हैं कि संख्या हुई है वो हुई है भाई 38। तो इट्स अ ग्रेट साइन कि और भी ज़्यादा हमें चाहिए इस तरह के क्वालिटी वाले, आप बोल सकते हैं कि कोचेस, इंडियन कोचेस, ताकि हमारे जो ग्रास रूट लेवल, उसके अलावा आपकी आई लीग आईएसएल टीम्स में भी हमें इंडियन कोचेस बहुत आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आ रही है भाई मोहन बगान सुपर जायंट फैंस के लिए। भाई कार्ल मैथ्यू भाई यहाँ पे क्लब को लीव कर रहे हैं। जी अगर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन दोनों इस पार्टी की ओर से यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की चलते हुए ये यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि कार्ल मैथ्यू यहाँ पे मोहन बगान को लीव करेंगे। एंड उसका एक रीज़न है कि यहाँ पे जो उनकी पोजीशन है वहाँ पे यहाँ पे इंडियन काफ़ी सारे प्लेयर है। एक तो यहाँ पे आपके पास ग्लेन मार्टिन है, फिर अनिरुद्ध थापा आपने अभी साइन किया है, उसके अलावा यहाँ पे नामते आपके पास है और दीपक टांगरी। तो 4 प्लेयर आपके पास ऑलरेडी है एंड इसीलिए यहाँ पे दोनों ही पार्टीज ने यहाँ पे सही समझा कि यहाँ पे कार्ल मैथ्यू यहाँ पे लीव करेंगे। और जो पॉसिबल डेस्टिनेशन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है भाई यहाँ पे एफसी गोवा को, क्योंकि यहाँ पे एक डिफेंसिव मिडफील्डर की ज़रूरत है। तो इसी के चलते वो भी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कार्ल मैथ्यू विल गो टू एफसी गोवा। तो लेट्स सी कि किस तरह से वो डील यहाँ पे हो पाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस इंटर काशी ने भाई अपने असिस्टेंट कोच का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि भाई फॉर्मर रिलायंस यूथ चैम्प के अभी जो हेड कोच है और फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल यहाँ पे भाई आराता इजुमी, जो कि एक जापान से आए थे और फिर इंडिया में क्या बोलते हैं, उन्होंने इंडियन ओरिजिन ही थे लेकिन जापान में रहते थे और फिर इंडिया में ट्रांसफर हुए थे और फिर उन्होंने इंडिया के लिए खेला था। तो उनको यहाँ पे भाई एज असिस्टेंट कोच यहाँ पे इंटरकाशी टीम के लिए बनाया गया है। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस वियतनाम की भाई वी लीग में फाइनली भाई वीआर का डेब्यू हो चुका है। और वी लीग यहाँ पे आसियान की जो जितनी भी लीग्स है उसमें तीसरी लीग बन चुकी है कि जिसमें वीआर आ चुका है। और उसी के साथ यहाँ पे वियतनाम ने भाई अक्टूबर में यहाँ पे भाई साउथ कोरिया के साथ भाई फ्रेंडली खेलने वाली है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इन नवंबर। तो दिस इज रिगार्डिंग वियतनाम। दैट्स इट गाइज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़ एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।